मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर कहा, मेरा तो मानना है कि चुनाव होता भी तो भी मीनाक्षी नटराजन बुरी तरह चुनाव हारती। भाजपा तीसरी सीट भी जीतने वाली थी। कांग्रेस के नेताओं ने खुलेआम ये बात कही थी कि टिकट बहुत गलत दिया गया है। अलग अलग गुट मीनाक्षी नटराजन का विरोध कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को मालूम था कि मीनाक्षी नटराजन बुरी तरह हारने वाली हैं। उनके विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, इसलिए जानबूझकर कांग्रेस द्वारा यह फॉर्म रिजेक्ट करवाया गया। कांग्रेस ने ऐसा फेस सेविंग के लिए किया। क्या राष्ट्रीय पार्टी के लोग गलत फॉर्म भरेंगे? क्या उन्हें आचार संहिता की जानकारी नहीं है? इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि चुनाव होता तो भी मीनाक्षी नटराजन जी बुरी तरह हारती। भारतीय जनता पार्टी तीसरी सीट भी जीतने वाली थी और जो माहौल बना, मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया में भी खबर थी कि निश्चित रूप से मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग होगी कांग्रेस की। कांग्रेस के नेताओं ने खुलेआम ये बात कही थी कि उनका जो टिकट हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। अलग अलग गुट मीनाक्षी नटराजन जी का विरोध कर रहे थे और मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस को ये मालूम था कि वो बुरी तरह हारने वाली है। उनके विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे और इसीलिए जानबूझकर ये फॉर्म रिजेक्ट करवाया गया कांग्रेस द्वारा ही। ये कांग्रेस ने किया क्योंकि मालूम था तीसरी सीट का चुनाव होता तो भी हम जीते। मैं बोलता हूं कम से कम 20 से 25 विधायक क्रॉस वोट करते। कांग्रेस ने अपनी फेस सेविंग के लिए किया और मुझे लगता है कि अब नाचना आवे आंगन टेढ़ा इल्जाम चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर पर लगा रहे हैं, हम पर लगा रहे हैं। हमें क्या जरूरत है, हम क्यों करेंगे? और फॉर्म आपने भरा, हमने तो नहीं भरा। आपने क्यों गलत फॉर्म भरा? आप इतने बड़े बड़े आपके पास वकील हैं, आप नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के लोग गलत फॉर्म भरेंगे? क्या चुनाव आयोग की जो आचार संहिताएं हैं, जिस नॉर्म से फॉर्म भरा जाता है, क्या उसकी जानकारी नहीं है? क्या एफिडेविट पहली बार लिया जा रहा है? हर समय एफिडेविट लिया जाता है। पर मालूम था कि अंतरात्मा की आवाज पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं और इसलिए उन्हें मालूम था यदि क्रॉस वोटिंग होगी तो हमारी ज्यादा बेइज्जती होगी। हम चुनाव तो हारने ही वाले हैं, चुनाव तो हारने ही वाले थे वो, तो इसलिए उन्हें लगा कि हम गलत फॉर्म भरें और हमारी फेस सेविंग भी हो जाएगी। चुनाव तो हम हारने वाले हैं, हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा ही नहीं और ठीक रहा, हम अपनी हार का किसी और पर थोप देंगे। इसलिए ये केवल और केवल कांग्रेस ने कुचक्र अपनाया है। ये लोकतंत्र पर कुठाराघात कांग्रेस ने। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जानबूझकर आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा के तीनों प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन आवश्यक जानकारी छिपाने के कारण निरस्त हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को इसके लिए जनता से माफी मांगना चाहिए और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।